हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे टाटा मोटर स्टॉक के बारे में। सभी का कमेंट आ रहा है कि सर इसमें खरीदारी करना है सर का क्या। जो अभी लगभग बात करें तो 150 रुपये 180 रुपये के करीब स्टॉक मिल रहा है, जो 500 रुपये में चलने वाला। देखिए यहाँ पर सभी को लगता होगा कि इसमें वेल्थ क्रिएशन हो सकती है क्या, इसके बारे में क्वेश्चन आता होगा। मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करूंगा स्टॉक में क्या करना है। और ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको बाद में कोई क्वेश्चन आएगा कि टाटा मोटर्स में क्या करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी कितने दिन में परफॉर्म कर सकती है, उसके बारे में भी बात बताना चाहूँगा। अब यहाँ पर एक्चुअली देखेंगे तो स्टॉक ऐसा लगता है कि अंडर वैल्यूड चल रहा है। कंपनी में क्या बातें चल रही है उसको भी हमें समझना पड़ेगा। कंपनी के जो रिजल्ट आ रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पर या हम यहाँ पर एनुअली बेसिस पर भी बात करेंगे। सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपको कहूँगा फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर लेना। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 500 रुपये का स्टॉक जो अभी यहाँ पर इतने कम दाम पर क्यों आया है। तो यहाँ पर उसके पहले रीज़न सुन लेना। यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 सालों पहले का या हम यहाँ पर 4 साल या 2 साल 1 साल के परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी ने कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैं आपको कहूँगा जो परफॉर्मेंस था पूरी तरीके से डाउन और डाउन होते दिख रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस तरीके से 6 महीने में जो कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ा है, आप यहाँ पर मेजरली देख सकते हैं 6 महीने में कंपनी ने परफॉर्मेंस बहुत शानदार तरीके से करके दिखाया है। लगभग 6 महीने में आपको 113% रिटर्न, कितने आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे दिए है। तो इसमें ऐसी क्या बात हो रही है और कंपनी इतना ग्रो क्या कर रही है, इतने सालों से ग्रो नहीं किया और आज ऐसा क्या चल रहा है उसके बारे में अभी बात करेंगे। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिसन करना, मैं आपको सब कुछ बताना भी चाहूँगा कंपनी में क्या चल रहा है। तो देखिए इस कंपनी की जो सेल थी, यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल है उनकी डिमांड अच्छी तरीके से ग्रो होती हुई नजर आ रही है। कंपनी का मेजरली जो रेवेन्यू आता है आपको बताना चाहूँगा जैगुआर, लैंड रोवर और जो कमर्शियल व्हीकल है उनसे और जो अदर कार कंपनी प्रोडक्शन करती है उनसे इसका रेवेन्यू ज़्यादा आता है। बट अदर कंट्री से देखेंगे तो जैगुआर, लैंड रोवर एक जो कार थे इनके जो लग्जरी ब्रांड है उनसे यहाँ पर रेवेन्यू बहुत अच्छा आता था। अब उनकी यहाँ पर डिमांड थोड़ी कम हो गई है। लगभग बात करें, देखिए डिमांड कोई भी कंपनी की या कोई भी प्रोडक्ट की ऐसे एक दिन में या 2 दिन में कम नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मार्केट में से कम होती है। तो अब यहाँ पर कम होने का मतलब ऐसा नहीं कि लोग खरीदने रहे। मैं आपको कहूँगा कि जो चाइना से रिलेटेड जितनी भी हमारे प्रॉब्लम चल रहे वो तो देखिए वो भी मायने रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके यहाँ पर कस्टमर थे वो चाइना से थे, जागुआर से रिलेटेड। और आपको जो यूरोपियन कंट्रीज है उनमें भी अच्छे खासे यहाँ पर सेल होते नजर आती थी। बट अभी करंट की सिचुएशन के हिसाब से देखें तो लोग लग्जरी चीज़ों पे खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है क्योंकि कमर्शियल व्हीकल और जैसा फेस्टिवल में जो खरीदारी होती है व्हीकल की उस हिसाब से यहाँ पर इसके रिजल्ट अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम मेजरली देखेंगे तो कंपनी का नेट सेल अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट प्रॉफिट में थोड़ा यहाँ पर और भी ग्रोथ करनी बाकी है कंपनी को। यहाँ पर हम और भी देख लेते हैं कि कंपनी के जो रिजल्ट रहे उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हाफ ईयरली बेसिस पे बात करें तो कंपनी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश में लगी है। मैं आपको एनुअली बेसिस पे भी बात करूंगा और कंपनी की बैलेंस शीट, कर्जा क्या है, सब कुछ बात बताने की कोशिश रहेगी। यहाँ पर देखेंगे सेल्स के बारे में तो आप यहाँ पर मेजर देख लेना कि सेल्स कंपनी की थोड़ी यहाँ पर कम होते नजर आ रही है 1 साल के हिसाब से। जो पिछला परफॉर्मेंस था उस हिसाब से बात करें 2019 और 20 में, तो आप यहाँ पर ये तो जान सकते थे कि कोविड-19 के जो यहाँ पर इम्पैक्ट के बाद लोग यहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें उस पर ही खरीदारी करेंगे और खर्चा करेंगे। आप यहाँ पर खुद के एग्जांपल से देखना, आप यहाँ पर क्या बड़े बड़े व्हीकल खरीदने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल नहीं। जो ज़रूरत की चीज़ है अभी फ़िलहाल के कंडीशन के हिसाब से बात करें तो जो ज़रूरत है उसके पर खर्चा होगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो पूरी तरीके से बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में भी कंपनी अच्छे खासे परफॉर्मेंस करते हुए दिख रही है। कंपनी की एसेट भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है 8% से। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की बात करें तो कंपनी की सेल्स बढ़ रही है बट प्रॉफिट में थोड़ा कमी नजर आ रही है। अब यहाँ पर कैश फ्लो की बात कर लेते हैं, कंपनी कैश कितना कमा रही है। तो पिछला परफॉर्मेंस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये करोड़ों में फिगर्स है। 37,000 करोड़ कंपनी कमाती थी 2016 में। बाद में देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इसकी सेल्स कैसी कम होती हुई नजर आ रही है। 2019 तक सेल पूरी तरीके से 18,000 पर आ गई है, 18,000 करोड़ पर। और यहाँ पर हम देखेंगे तो अभी 2020 में 26,000 पर आ चुकी है। मीन्स यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज किया है, 2019 से 26,000 पर आ गए तो परफॉर्मेंस बढ़िया करके दिखा रही है अभी फिलहाल में। तो अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर हमारी नज़र रहनी चाहिए कि कंपनी में क्या हो रहा है। तो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखेंगे तो कंपनी में आपको लगभग 4% के आसपास शेयर गिरवी रखे वाले नजर आएंगे। और हम यहाँ पर कंपनी में क्या चेंजेस हो रहे हैं शेयर होल्डिंग में उसके बारे में बात करने से पहले देखिए कंपनी के प्रमोटर के पास ही पूरा कंट्रोल है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करें 5% का स्टेक है उनके पास, फॉरेन निवेशक 15% के करीब है।
और टाटा सन मीन्स यहाँ पर जो टाटा ग्रुप है उनके पास ही इसका अच्छा खासा स्टेक है, क्योंकि उनकी कंपनी है तो उनके पास ही स्टेक रहेगा। यहाँ पर हम जो चेंजेस रहते हैं उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, कंपनी में क्या चेंजेस हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको कहूँगा, देखिए मेजरली देखेंगे तो फॉरेन निवेशक ने कुछ स्टेक बढ़ा है और अदर जो डीआईएस होते हैं उन्होंने भी यहाँ पर स्टेक बढ़ा है। बट यहाँ पर देख लीजिए इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और म्यूचुअल फंड ने 0.61 और यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने 0.14% में यहाँ पर क्या किया, तो स्टेक कम करते हुए नजर आ रहे हैं। उतना कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं, मैं आपको कहूँगा। अब इस स्टॉक में खरीदना कब है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी को आता होगा, उसके बारे में अभी बात करने की कोशिश में यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप कंपनी के मार्केट कैप के बारे में भी देख सकते हैं, और कंपनी का मार्केट कैप जितना अच्छा रहेगा और कंपनी पर कर्जा जितना कम होगा उस हिसाब से हमारे लिए अच्छा होगा। इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 55,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और पी रेशियो पर थोड़ा मुझे क्वेश्चन नजर आता है कि जो कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा उतना भी अच्छा नहीं होने के बाद भी स्टॉक में इंप्रूवमेंट हो क्यों रही है वो नहीं समझ में आ रहा है। आपको कहूँगा इसमें थोड़ा यहाँ पर रुक कर खरीदारी करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको लेवल बताऊँगा, अब यहाँ पर जल्दबाजी मत करना, डिसीजन इमोशनल नहीं लेने चाहिए स्टॉक मार्केट में, बिल्कुल नहीं। हाँ, आपको यहाँ पर लगेगा कि बहुत अच्छी कंपनी टाटा ग्रुप से जुड़ी है, इसके व्हीकल बेचे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको कहूँगा इमोशनली डिसीजन लेंगे तो इमोशन के साथ ही आप यहाँ पर बच जाएंगे। यहाँ पर स्टॉक में देखेंगे तो कर्जे की बात देखिए, 25,000 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है, ये भी बात याद रखना पड़ेगी। यहाँ पर कर्जे से रिलेटेड तो इनके यहाँ पर मैं आपको कहूँगा जो कंपनी के चेयरमैन होते हैं उन्होंने कहा भी कि हम यहाँ पर कर्जा 2025 या 23 में यहाँ पर कम कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बट मैं आपको कहूँगा कर्जा कम होगा, बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा, बट इसमें खरीदारी अभी नहीं करनी। आपको मौके ज़रूर मिलेंगे स्टॉक में खरीदने के लिए, स्टेप बाय स्टेप खरीदना। इसका अर्निंग पर शेयर थोड़ा कम ही नजर आ रहा है। मैं आपको बार बार ये रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ें दिखा रहा हूँ इसलिए कि आप जल्दबाजी में डिसीजन लेकर इसमें कुछ ज़्यादा ही पैसे ना लगा बैठे। यहाँ पर सेल्स भी देख सकते हैं, सेल्स भी कम है, प्रॉफिट भी कम है, ये सभी चीज़ें देखना पड़ती है तभी तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। ऐसा कुछ भी चीज़ और कंपनी की शेयर के प्राइस में बढ़त हो रही है इसका मतलब नहीं है कि स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है, इसके बारे में आप समझ लेना। अब यहाँ पर टाटा मोटर्स लीडिंग कंपनी मैं आपको कहूँगा व्हीकल में, और ब्रांडेड कंपनी भी है। कंपनी के पास ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपको कहूँगा कि ख़राब है बोलकर, कोई इश्यू हो बोलकर, सब कुछ बातें अच्छी नज़र आती है। आपको यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, तो यहाँ पर कंपनी डिविडेंड के नाम पर कुछ ना कुछ देते रहती है। इतना खराब परफॉर्म होने के बाद भी मैं आपको कहूँगा कि खराब मीन्स यहाँ पर जो रिटर्न के हिसाब से और जो कमाई होती है कंपनी की, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। जो माइनस और माइनस में हो रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी में और भी उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए कि आप अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस स्टॉक में क्या करना पड़ेगा और किस लेवल पर खरीदना है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक में तो आपको यहाँ पर नज़र भी आएगा, देख लीजिए यहाँ पर 2016 में तब से कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड के नाम पर पैसे नहीं दिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको कंपनी का परफॉर्मेंस कितने पानी में, कंपनी क्या कर रही है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये जो गिरवी रखे वाले शेयर है 25% के हो जाएंगे तब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बट अच्छी बात है कि अभी कंपनी की खाली की 4% के पास ही यहाँ पर गिरवी शेयर है। यहाँ पर हम डिलीवरी की बात करें, इसमें मार्केट में कितने अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग और बाइंग हो रही है, तो लगभग देख सकते हैं 12 करोड़ के शेयर खरीदे गए, उसमें से यहाँ पर 2 करोड़ के शेयर यहाँ पर होल्ड किए जा रहे हैं। तो 10% का मैं आपको कहूँगा, मैं यहाँ पर 10 करोड़ के आसपास का यहाँ पर वेटेज यहाँ पर लोग खरीद कर रख नहीं रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पर और मेजरली देखेंगे स्टॉक में तो यहाँ पर आपको ऐसी तेज़ी दिख जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको ये 5 साल का पैटर्न दिखाना चाहूँगा। देखिए स्टॉक कहाँ पर चलता था पहले, 500 क्या मैं आपको कहूँगा 600 रुपये के करीब चलने वाला स्टॉक था, और अभी देखिए कितने लेवल पर आ चुका है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, खास कर आप यहाँ पर 140 उसके नीचे 150 के नीचे बिल्कुल यहाँ पर स्टॉक गिरते हुए मिल जाए तो बाद में खरीदे, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा मत जल्दबाजी करना कि स्टॉक में अभी मोमेंटम दिख रहे है, अच्छा भाग रहा है तो खरीदारी करना सही रहेगा। मैं आपको कहूँगा जो यहाँ पर और लॉन्ग टर्म की सोचते हैं उनके लिए अभी भी बेस्ट लेवल है, ये भी बात समझ जाना। क्योंकि 10 साल तक आप होल्ड करने की कोशिश में हो गए तो इसमें खरीदारी कर रख सकते हैं, और ज़्यादा अमाउंट नहीं। मैं आपको कहूँगा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर लॉन्ग टर्म के लिए सोचते होंगे 5-10 साल तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं उन्होंने यहाँ पर मैं आपको कहूँगा थोड़ा गिरावट के बाद खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका कीमती वक्त देकर सभी में।